मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी गांव पे व्यवसाय और बनकटा, थाना सिकरीगंज, तहसील खजनी, जिला गोरखपुर में। वहाँ गांव के ही दबंग व्यक्ति जितेंद्र सिंह द्वारा वो कब्जा कर लिया गया है। उसी के संदर्भ में कि हमारा ज़मीन दोबारा से जो है कब्ज मुक्त करके वहाँ से पूरा कब्जा हटाया जाए और हमको वापस कब्जा दिलाया जाए, हमारी ज़मीन हमको वापस कराई जाए। कितनी ज़मीन टोटल है और इससे जो है कब से कब्जा किया जा रहा है, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? टोटल ज़मीन लगभग 10 से 12 डिसमिल है पूरी ज़मीन, ठीक है। उसमें पुश्तैनी मकान भी था जो हमारा, वो ध्वस्त हो चुका था, उसकी धरोहर बची थी। आगे इंदिरा आवास भी था उसमें। इसको बगल के ही जो है जितेंद्र सिंह है, दबंग आदमी है, उनके द्वारा ही पूरा मतलब गिरा करके जो भी आवास वगैरह था उसको जेसीबी से बराबर करके, और उसमें सामान भी था उसको पूरा लूट करके उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है और चारों तरफ से बाउंड्री वाल करा करके उसको पूरा कब्जा कर लिया गया है। सर शिकायत 9 तारीख को हुआ था, ठीक है। 9 तारीख को हमारे पिताजी को बुलाया था उन्होंने, जितेंद्र सिंह ने, कि आप अपनी ज़मीन भी हमारे मतलब नाम से कर दीजिए, बेच दीजिए। तो हमारे पिताजी ने मना कर दिया था, तो बोल रहे थे कि हमारे जो पटीदार हैं, ठीक है, उन्होंने भी वो ज़मीन को मतलब बेच दिया उनको। जबकि ऐसा अपने पटीदार से बात हुआ कि आपने ऐसा किया, बेचा है उनको, तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा नहीं है और हमसे भी जबरन वो मतलब करवाना चाहते थे। लेकिन हम लोग जेसीबी चलवाया, हमने कहीं शिकायत किया इसकी? जेसीबी चलवाया था हमने 11 तारीख को। जब पता चला कि जेसीबी चल रही है तो हम गोरखपुर रेंट पे रहते हैं, यहाँ से भाग करके गोरखपुर जब तक वहाँ आए तब तक काम हो चुका था। लेकिन उसी दिन हम थाना सिकरीगंज में जा करके वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिए, उसकी हमको एक रिसीविंग भी मिली थी वहाँ से। सर वहाँ से आश्वासन मिला कि आगे यहाँ पे एक ईंट नहीं रखी जाएगी, आगे कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है, प्रशासन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, ये आश्वासन मिला। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है कि मतलब ऐसे ही थाना पे बार बार हमको बुलाया जाता था, हम टाइम से पहुंचते थे और उसको भी बुलाया जाता था, जितेंद्र सिंह को भी, लेकिन वो कभी बंदा आज तक आया नहीं और ना ही प्रशासन उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई उठाई, ना ही कोई कदम उठाया कि उसको इसके खिलाफ। अधिकारी से आप मिले हैं, किसी बड़े अधिकारी से? सर थाना सिकरीगंज में एसओ साहब थे, राजेश कुमार जी। बड़े अधिकारी से किसी से मिले उसके बाद? सर एडीएम, हाँ जी, वहाँ पे जब बार बार गया तो वहाँ से काम नहीं हुआ थाना सिकरीगंज। फिर हम एसडीएम साहब से हमने मतलब एक दरखास्त लगाई, एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने कानगो और लेखपाल को मार्क किया कि मौके पे जा करके आप बयान लीजिए और वहाँ पे पता करिए क्या मैटर है। तो कानगो और लेखपाल वहाँ पे गए, मौके की ज़मीन जो कब्जा हुई है व्यवसाय और बनकटा में, वहाँ पे गए। वहाँ पे उसके बाद जब हो गया तो उन्होंने रिपोर्ट लगाया, जो दोनों पक्षों का बयान लेने के बाद कानगो लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया कि ये मैटर जो है आपका न्यायालय में के थ्रू जा करके वहाँ से न्यायालय से आप मतलब उन्होंने न्यायालय में भेज दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर फरवरी में 27 फरवरी को हम बांसगांव जा करके ये दावा दाखिल किए, मुकदमा उनके खिलाफ, ऐसा ऐसा मैटर है। हम तो भाई चाहेंगे, हमारी ज़मीन है, हमने ना बेचा है, तो हमारी ज़मीन हमें वापस मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार श्रीवास्तव है। व्यवस्था बनेगा। उसके बाद ये बात सुन करके बातचीत होकर के फिर हमारे पिताजी रिटर्न वापस गोरखपुर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, गाँव 11 तारीख को गांव से खबर आया। किस महीने में? 11/1/24। अच्छा, पहले टोटल ज़मीन कितनी है? पुश्तैनी संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट करीब होगा। 12 डिस्ट्रिक्ट है। और विवाद कब से शुरू हुआ? विवाद सर बस ये हमारी पैतृक निवास था, व्यवसाय और बनकटा गाँव पड़ता है, तहसील खजनी है, थाना सिकरीगंज। रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पहले जो कच्चा मकान था वो गिर चुका था, ठीक है, उसका धरोहर बचा हुआ था। आगे की तरफ इंदिरा आवास भी बना हुआ था और साइड में टीन शेड का मकान भी था, जिसको जितेंद्र सिंह जो है मनबड़ आदमी है, दबंग आदमी है, गांव के बगल के ही, उन्होंने इस पर जबरन कब्जा करके, हम लोग रहते हैं यहाँ किराए के मकान में। मेरे पिताजी को बुलाया कि ये ज़मीन आप हमको बेच दीजिए। मेरे पिताजी ने मना किया, नहीं